अकबर, बीरबल और 3 आलसी चोर। दरबार का माहौल। सुबह का वक्त था। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार जैसे सोने की किरणों से नहा उठा था। संगमरमर के फर्श पर चमकती धूप की लकीरें खिंच रही थी। छत पर झूलते झालरों से हवा छनकर आती और दरबार में बैठे दरबारियों की पगड़ियों को हल्का हल्का हिलाती। राजा अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर वही गंभीरता, पर आंखों में हल्की सी शरारत की चमक। चारों ओर दरबारी बैठे थे। कोई कानाफूसी कर रहा था, कोई तलवार के म्यान से खेल रहा था, तो कोई खुसुर-फुसुर में हंसी दबा रहा था। और दरबार के बीचों बीच बैठे थे बीरबल, हमेशा की तरह संयमित, चेहरे पर धीमी मुस्कान और आंखों में गहरी चमक। अकबर ने गला खंखारा और बोले, अकबर, दरबारियों, आज का दिन कुछ खास है। सुना है 3 चोर हमारे नगर में धरे गए हैं। पर ये साधारण चोर नहीं, ये अपने आलस के लिए पूरे नगर में मशहूर हैं। चोरी भी करते हैं और आलस भी इतना कि लोगों को हंसी आ जाए। आज इन्हें दरबार में लाया जाएगा। सभी दरबारी ठहाका लगाकर हंस पड़े। तभी पहरेदार 3 आदमी लाए। एक लंबा सा, एक दुबला-पतला और तीसरा मोटा सा। तीनों के चेहरे पर नींद और आलस साफ झलक रहा था, जैसे अभी उठे हों। चोर 1, लंबा, जहां पनाह, हमें क्यों पकड़ा? हम तो बस थोड़ा आराम कर रहे थे। चोर 2, दुबला, हाँ हाँ, और चोरी भी इसलिए की थी ताकि मेहनत न करनी पड़े। चोर 3, मोटा, और मेहनत का मतलब है आलस में खलल। वो हमें मंजूर नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, वाह रे, चोरी करने का भी नया तर्क। बीरबल, तुम ही बताओ, इनसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने चोरों को गौर से देखा और मुस्कुराए। बीरबल, जहां पनाह, इनकी सजा तो इनकी ही बुद्धि से निकलेगी। क्यों न इनसे ही कुछ पहेलियां पूछ ली जाए। अगर ये सुलझा पाए तो इनकी सजा हल्की, वरना पूरा दिन मजदूरी। तीनों चोर एक दूसरे को देखने लगे। चोर 1, पहेलियां वो तो दिमाग वालों के लिए होती है। चोर 2, हाँ, हम तो दिमाग चलाने से भी आलस खाते हैं। चोर 3, पर अगर पहेली आसान हुई तो कोशिश कर लेंगे। दरबार ठहाके से गूंज उठा। अकबर ने ताली बजाकर कहा, अकबर तो तय रहा। बीरबल, इन्हें आजमाओ। पहली पहेली, आलस की असली पहचान। बीरबल ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बीरबल, पहली पहेली सुनो। बताओ, वह कौन सी चीज है जो हर कोई करता है, अमीर गरीब सब, पर आलसी और मेहनती में इसका फर्क साफ झलकता है। दरबारियों ने सर खुजलाना शुरू किया। कुछ ने कानाफूसी की। खाना, सोना, काम करना। तीनों चोर भी सोच में पड़ गए। चोर 1, खाना तो सब खाते हैं, पर फर्क कैसे? चोर 2, सोना भी सब करते हैं, पर फर्क? चोर 3, नींद में आंख मलते हुए, अरे, सोना ही तो फर्क है। मेहनती आदमी थोड़ा सोता है और आलसी ज्यादा। जवाब है नींद। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंस पड़े। अकबर, वाह, आलसी ने नींद की महिमा गाई। बीरबल, क्या यही सही उत्तर है? बीरबल, हंसते हुए, जहां पनाह, सही है। मेहनती और आलसी की पहचान नींद से ही होती है। तीनों चोर मुस्कुराए, जैसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। दूसरी पहेली, चोरी की गुत्थी। बीरबल आगे बढ़े। बीरबल, अच्छा, अब दूसरी पहेली सुनो। मान लो 3 चोर हैं। दरबार हंस पड़ा।
क्योंकि इशारा साफ था और उन्होंने एक घर से अनाज की बोरियां चुराईं। पहली बोरी 30 किलो की, दूसरी 20 किलो की और तीसरी 10 किलो की। पर उन्हें घर से बाहर ले जाने में आलस आया, तो उन्होंने तय किया कि सबसे भारी बोरी सबसे आलसी उठाएगा। बताओ, ऐसा क्यों? दरबार खामोश हो गया। सब सोचने लगे। चोर एक, अरे ये तो उल्टा है। सबसे आलसी को हल्की बोरी मिलनी चाहिए। चोर दो, हाँ, वरना वो तो बैठ ही जाएगा। चोर तीन, एक मिनट, अगर सबसे आलसी बोरी उठाएगा तो बाकी दोनों डरेंगे कि वो भाग न जाए और सब अनाज उसी के पास न रह जाए। दरबार एकदम चौंक गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, सही कहा। आलसी पर भरोसा नहीं, इसलिए उसे भारी बोरी दे दो ताकि भागने की कोशिश ही न कर सके। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर, वाह, आलसीपन की ऐसी व्याख्या तो पहली बार सुनी। तीनों चोर अपने ही जवाब पर शर्माकर मुस्कुराने लगे। तीसरी पहेली अकबर की चालाकी। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा, अकबर, ठीक है बीरबल, अब एक पहेली मैं पूछूंगा और देखूंगा क्या ये चोर हल कर पाते हैं। सुनो चोरों। तीन आलसी लोग जंगल में जाते हैं। वहां उन्हें एक पेड़ दिखता है जिस पर फल लगे हैं। पहला कहता है, मैं नहीं चढ़ सकता। दूसरा कहता है, मैं थक जाऊंगा। तीसरा कहता है, मैं इंतजार करूंगा। तो बताओ, फल किसे मिलेगा? दरबार फिर खामोश हो गया। चोर एक, पहला नहीं चढ़ा तो उसे नहीं मिलेगा। चोर दो, दूसरा थक जाएगा तो उसे भी नहीं मिलेगा। चोर तीन, तीसरा इंतजार करेगा। शायद हवा से फल गिर जाए तो उसे मिल जाएगा। अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, सही। कभी कभी इंतजार करने वाले को भी फायदा मिल जाता है। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, जहां पनाह, पर अगर सब इंतजार ही करते रहें तो फल सड़ भी सकता है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। हास्यपूर्ण प्रतिक्रियाएं। अब दरबार का माहौल हल्का फुल्का हो गया था। दरबारी हंसते हंसते लोटपोट थे। एक दरबारी, जहां पनाह, लगता है ये आलसी चोर पहेलियों से ज्यादा मनोरंजन कर रहे हैं। दूसरा दरबारी, हाँ, इनका आलस ही इनकी कला है। तीनों चोर भी अब हंस रहे थे। चोर दो, जहां पनाह, हम आलसी हैं जरूर, पर मूर्ख नहीं। चोर एक, हाँ, सजा मत दीजिए, हमें पहेलियां सुलझाने का काम सौंप दीजिए। चोर तीन, हम आराम से बैठकर भी सेवा कर सकते हैं। अंत और सीख। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या इन आलसी चोरों को छोड़ दें? बीरबल थोड़ी देर सोचकर बोले, बीरबल, जहां पनाह, आलस कभी कभी चालाकी सिखाता है, पर अगर यही जीवन का आधार बन जाए तो इंसान बर्बाद हो जाता है। इन चोरों को आज छोड़ दीजिए, पर नगर में इन्हें मेहनत करने का वचन दिलवाइए, ताकि ये समझें कि थोड़े से परिश्रम से भी सुख मिलता है, चोरी और आलस से नहीं। अकबर ने आदेश दिया। अकबर, ठीक है, इन्हें छोड़ दो, पर नगर में अगर दोबारा चोरी की तो सजा दोगुनी होगी। तीनों चोर हाथ जोड़कर बोले। चोर एक स्वर में, जहां पनाह, अब हम आलस छोड़कर मेहनत करेंगे। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। सीख। कहानी का अंत बीरबल की मुस्कान और अकबर की ठहाकों के साथ हुआ। दरबारियों ने भी सीखा कि आलस कभी कभी चतुराई दिखा सकता है, पर असली सुख और सम्मान हमेशा मेहनत और ईमानदारी से ही मिलता है। दरबार में फिर से हलचल। अगले ही दिन
फतेहपुर सीकरी का दरबार फिर जगमगा रहा था। सिंहासन पर अकबर बादशाह बैठे थे। उनकी आंखों में अब भी पिछले दिन की हंसी की झलक थी। चारों तरफ दरबारी बैठे थे, पर चर्चा का एक ही विषय था, 3 आलसी चोर। किसी ने कहा, दरबारी 1, जहां पनाह, वो चोर तो जैसे दरबार का तमाशा बन गए। दरबारी 2, हाँ, उनकी बातें सुनकर तो पेट में बल पड़ जाते हैं। अकबर ने इशारा किया, अकबर, आज फिर उन्हें बुलाओ। देखेंगे क्या सच में मेहनत करने का इरादा रखते हैं या अब भी आलस का झंडा ऊंचा किए हैं। पहरेदार तीनों को फिर दरबार में लाए। वही हाल, लंबा चोर अंगड़ाई लेता हुआ, दुबला जम्हाई लेता हुआ और मोटा तो जैसे कुर्सी खोज रहा हो बैठने के लिए। अकबर, तो चोरों, कल का वादा निभाया कि नहीं? चोर 1, लंबा, जहां पनाह, हमने सोचा जरूर था काम करेंगे, लेकिन फिर आलस आ गया। चोर 2, दुबला, हाँ, कोशिश की थी, पर कोशिश भी थका देती है। चोर 3, मोटा, मुस्कराकर, और हमने तय किया कि कम से कम सोचने का काम तो करेंगे। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी सिर हिलाकर बोले, अकबर, वाह रे, तुमसे तो आलस भी हार मान जाए। चौथी पहेली, सबसे तेज कौन? बीरबल आगे आए और बोले, बीरबल, जहां पनाह, आज इन्हें और कसौटी पर कसते हैं। सुनो चोरों, मेरी चौथी पहेली। 3 आदमी एक साथ दौड़ रहे हैं। पहला मेहनती है, दूसरा आलसी है और तीसरा चालाक है। तीनों में सबसे तेज कौन होगा? दरबार सोच में पड़ गया। दरबारी 3, मेहनती तेज होगा। दरबारी 4, नहीं, चालाक शॉर्टकट लेगा। तीनों चोर भी कानाफूसी करने लगे। चोर 1, अगर मेहनती दौड़ेगा तो थक जाएगा। चोर 2, चालाक शॉर्टकट लेगा, पर रास्ता लंबा भी हो सकता है। चोर 3, हंसकर, अरे भाई, सबसे तेज तो आलसी ही होगा, क्योंकि वो दौड़ेगा ही नहीं, सीधे कहेगा, मुझे कहीं जाना ही नहीं, और जो जाएगा ही नहीं, वो सबसे पहले पहुंच गया। दरबार जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ताली बजाकर हंस पड़े। अकबर, सच में तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है आलस भी एक किस्म की अक्ल है। बीरबल मुस्कराए। बीरबल, जहां पनाह, यह अक्ल अगर मेहनत में लगती तो ये लोग दरबार के सामने चोर बनकर खड़े न होते। पांचवी पहेली, आधा पेट का राज। बीरबल ने एक और चुनौती रखी। बीरबल, अच्छा, ये बताओ, 4 आदमी खाना खाते हैं, एक मेहनती, एक गरीब, एक अमीर और एक आलसी। किसका पेट सबसे पहले भर जाएगा? दरबार में फिर खामोशी। दरबारी 1, अमीर का, क्योंकि उसे अच्छा खाना मिलेगा। दरबारी 2, नहीं, गरीब का, क्योंकि उसे थोड़ा भी मिले तो संतुष्ट हो जाएगा। तीनों चोर सोचने लगे। चोर 2, दुबला, मेहनती का देर से भरेगा, क्योंकि उसे ज्यादा भूख लगेगी। चोर 1, लंबा, अमीर का भी देर से भरेगा, क्योंकि उसे लालच ज्यादा। चोर 3, मोटा, हंसकर, तो पेट सबसे पहले आलसी का भरेगा, क्योंकि वो आधा खाएगा और आधा सोचेगा, अब और उठाकर खाना पड़ेगा, रहने दो। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कराकर कहा, अकबर, तुम्हारा जवाब अजीब है, पर मजेदार। बीरबल ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, जहांपनाह, देख रहे हैं न आप? ये लोग आलस को भी तर्क में बदल देते हैं, पर असली भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, मेहनत और सम्मान की भी होती है। हास्य की लहर। तीनों चोर अब दरबार के चहेते बन चुके थे। दरबारी 5, जहांपनाह, क्यों न इन्हें दरबार के मसखरे ही बना दीजिए।
दरबारी 6 हाँ, इनकी बातें सुनकर हर कोई हंस उठता है। मोटा चोर मुस्कुराया। चोर 3 मस्खरे बनना तो आसान है, पर उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा दरबार फिर लोटपोट हो गया। छठी पहेली, अकबर की परीक्षा। अब अकबर ने खुद एक कठिन सवाल पूछा। अकबर, ठीक है चोरों, अब मैं पूछता हूँ। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आलसी भी चाहता है, मेहनती भी चाहता है और राजा भी चाहता है, लेकिन कभी किसी के पास पूरी नहीं होती। दरबार चुप। सब सोचने लगे। दरबारी धन, दूसरा दरबारी शांति। चोरों ने आपस में बातें की। चोर 1, धन तो राजा के पास बहुत है। चोर 2, शांति भी कभी कभी होती है। चोर 3, लेकिन समय। समय कभी किसी के पास पूरा नहीं होता। आलसी कहेगा समय नहीं मिला, मेहनती कहेगा समय कम है, और राजा भी यही कहेगा। अकबर चौंके, फिर मुस्कुराए। अकबर, वाह, बिल्कुल सही। समय ही सबसे कीमती है। बीरबल ने धीरे से कहा। बीरबल जहांपनाह, और यही सच्चाई है। जो समय को गंवाता है वही सबसे बड़ा आलसी है। अंतिम मोड़। दरबार में अब माहौल गंभीर हो गया था। अकबर ने कहा, अकबर, चोरों, तुम्हारे जवाब मजाकिया जरूर हैं, पर उनमें सच्चाई भी छिपी है। अगर तुम अपनी बुद्धि का उपयोग मेहनत में करो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तीनों चोर हाथ जोड़कर बोले। चोर एक स्वर में, जहांपनाह, अब हम मेहनत करेंगे, आलस को छोड़ देंगे, और अगर कभी आलस आया तो आपकी आज की बातें याद रखेंगे। अकबर ने दरबार में घोषणा की। अकबर, आज से ये तीनों नगर में मजदूरी करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। अगर मेहनत से कमाएंगे तो इन्हें इनाम भी मिलेगा। अंतिम सीख। बीरबल आगे बढ़े और धीरे से बोले। बीरबल, जहांपनाह, यही सच्चाई है। आलस कभी कभी मजाक में अच्छा लगता है, पर जीवन की असली मिठास सिर्फ परिश्रम से आती है। मेहनत से कमाया हुआ एक दाना भी चोरी से पाए 100 दानों से बेहतर है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा। अकबर, बिल्कुल सही कहा बीरबल। दरबार में फिर ताली और ठहाकों की गूंज उठी। और तीनों चोर, जो कल तक आलसी कहलाते थे, अब मेहनत की कसम खाकर दरबार से विदा हुए। कहानी की सीख। आलस कभी कभी चतुराई जैसा लगता है, पर असली सफलता और सम्मान मेहनत और समय का सही उपयोग करने से ही मिलता है।